हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में बारिश। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के बेशतर अजला में चहरशंबे की आधी रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो जुमेरात की सुबह तक जारी रहा। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आधी रात से ही शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, कोकटपल्ली, श्रीलिंगमपल्ली, मेहदीपट्टनम, पंजागुट्टा, चार मीनार, मलकाजगिरी, मुशीराबाद, मियापुर, हैदरनगर, चंदानगर, लिंगमपल्ली, कोंडापुर, माधापुर, गच्चीबौली, रायदुर्ग, दुर्गम चेरू और जुबली हिल्स के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। इसी तरह अजला संगारेड्डी, विकाराबाद और मेडचल, सिद्दीपेट, करीमनगर, जगत्याल में भी बारिश हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में भी बारिश का आगाज हो चुका है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 2 दिनों तक शदीद बारिशें होने का इम्कान है। तेज हवाओं के साथ 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गरज चमक और आसमानी बिजली गिरने के इम्कान भी बताए गए हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कालेश्वरम कमीशन के रूबरू हाजिर, 50 मिनट की पूछताछ के बाद घर वापस। कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदगियों के सिलसिले में कायम करदा जस्टिस घोष कमीशन के रूबरू साबिक चीफ मिनिस्टर और सदर BRS चंद्रशेखर राव हाजिर हुए। बिहार के भवन में जस्टिस PC घोष ने इनसे तफसीली सवालात किए। जराये के मुताबिक कालेश्वरम प्रोजेक्ट की दोबारा डिजाइनिंग, बैराजों की तामीर, मुआहदों, कालेश्वरम कॉरपोरेशन के क़याम और पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुताल्लिक़ कई उमूर पर इनसे पूछताछ की गई। राव के हमरा 9 दिगर BRS लीडरान को भी बिहार के भवन में दाखिले की इजाज़त दी गई। चंद्रशेखर राव ने कमीशन की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए और कमीशन को 200 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर से मुताल्लिक़ तफसीलात और दिगर शामिल है। तकरीबन 50 मिनट तक चंद्रशेखर राव कमीशन के पास मौजूद थे। अब तक जस्टिस BC घोष कमीशन ने 114 अफराद से पूछगछ की है। इब्तदाई तौर पर कमीशन ने महकमों के आला अहदेदारों और तामीरी इदारों के नुमाइंदों से पूछगछ की थी। हालिया दिनों में साबिक वज़रा A राजेंदर और T हरीश राव भी कमीशन के सामने पेश हुए थे। मेडिगेडा बैरेज के धंसने और अनारम वसुंधलिया बैरेजेस में पानी के खराज के पस मंजर में मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सबकदोश जज जस्टिस PC घोष की क़यादत में रियासती हुकूमत ने अदालती जांच कमीशन कायम किया था। कमीशन ने अब तक तामीरी माहिरीन, इंजीनियरिंग और डिज़ाइन महकमों, क्वालिटी कंट्रोल, ऑपरेशन और मेंटेनेंस, आबी वसाइल और फाइनेंस के आला हुक्काम के बयानात कलमबंद किए हैं। इनसे हल्फिया बयानात भी हासिल किए गए और इन पर जरह भी मुकम्मल की गई है। KCR के अफराद खानदान तेलंगाना के सबसे बड़े दुश्मन, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव के अफराद खानदान ही तेलंगाना के सबसे बड़े दुश्मन हैं, इसलिए इस खानदान के किसी भी फर्द को कांग्रेस में शामिल होने की इजाज़त नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया है कि जब तक वो कांग्रेस में हैं तब तक KCR के खानदान को कांग्रेस में शामिल नहीं करेंगे। दिल्ली में मुक़िम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असम्बली में गुंडों की तरह BRS के अरकान ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। असम्बली में BRS के अरकान के सारे ड्रामे मीडिया को अपनी तरफ राग़िब करने के हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव, तारक रामाराव, हरीश राव और किशन रेड्डी ये तमाम एक ही हैं। आइंदा 2 दिन बाद वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानियों को बेनकाब करने के लिए एक अहम डॉक्यूमेंट को मीडिया के सामने मंजर-आम पर लाएंगे। उन्होंने कहा कि BJP के रियासती सदर किशन रेड्डी मरकजी वजीर की हैसियत से तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफी कर रहे हैं और किशन रेड्डी ही रियासत में कई प्रोजेक्ट्स में रुकावट बन रहे हैं। किशन रेड्डी ने अब तक तेलंगाना के लिए एक भी प्रोजेक्ट हासिल नहीं किया। इसके अलावा बहैसियत मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मसाइल पर इनके साथ अब तक एक भी जायजा इजलास मुनक्किद नहीं किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल की तोसी BRS कायद तारक रामाराव को पसंद नहीं, इसलिए किशन रेड्डी इस मामले में रुकावटें हायल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर की हैसियत से किशन रेड्डी नाकाम हो चुके हैं। दुनिया में कहीं भी कालेश्वरम जैसा प्रोजेक्ट तामीर नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर कारगुजार सदर BRS तारक रामाराव की तनकीद। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त और सनसनीखेज तबसरे किए। बिहार के भवन में मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी KCR का एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। तारक रामाराव ने कहा कि आबपाशी के बारे में जो समझबूझ KCR को है वो शायद इस मुल्क के किसी भी सियासतदान को नहीं है। आखिरकार सच और इंसाफी गालिब आते हैं। तेलंगाना के हुसूल और इसे सरसब्ज और शादाब बनाने वाले रहनुमा के तौर पर चंद्रशेखर राव का नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। तारक रामाराव ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम प्रोजेक्ट न सिर्फ शुरू किया बल्कि 4 साल की मुद्दत में इसे मुकम्मल भी कर लिया और यह कारनामा किसी मरकजी हुकूमत ने नहीं किया और दुनिया में नहीं देखा गया। इस बड़े कारनामे की अंजाम दही के लिए लीडर को अवार्ड दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारी रियासत में ऐसे लीडर को हिरासा किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कारगुजार सदर BRS ने कहा कि वो तामीर के लिए नहीं बल्कि तखरीब के लिए आए हैं। गरीबों के मकानात को मुनहदम करना, मनसूबों को मनसूख करना, सियासी इंतखाम और हिरासानी, यही सब कुछ वो कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि रेवंत रेड्डी और उनकी हुकूमत चाहे कुछ भी करे वो KCR के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने कहा कि 6 जमानतों और इंतखाबी वादों पर कांग्रेस हुकूमत को मुसलसल घेरना चाहिए।
लकड़ी का पुल जंक्शन के पास रात के औकात में ट्रैफिक पाबंदियां। लकड़ी का पुल जंक्शन के पास ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से पानी की नक्काशी के कामों के सिलसिले में 1 महीने तक के लिए रात के औकात में ट्रैफिक पाबंदियां आयद की गई हैं। ये काम 11 जून से शुरू हुआ, जो 1 महीने तक जारी रहेगा। अवामी आमदोरफ्त में दिन के औकात में खलल अंदाजी ना हो, इसके पेश नज़र ये तामीराती सरगर्मियाँ सिर्फ रात के औकात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अंजाम दी जाएगी। इसी के पेश नज़र आसपास के इलाकों में ट्रैफिक पाबंदियां आयद की गई हैं और शहरियों से ताउन की ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना काबीना में शामिल 3 नए वज़रा को महकमे अलॉट। तेलंगाना काबीना के लिए हलफ लेने वाले 3 नए वज़रा को महकमे अलॉट कर दिए गए हैं। अडुलेरी लक्ष्मण को SC, ST और अखिलती बहबूद के महकमे दिए गए हैं। गोडम विवेक वेंकट स्वामी को लेबर और माइनिंग के महकमे दिए गए हैं, जबकि श्रीहरि को स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज और महकमे अफजाइश और मवेशियाँ दिया गया है। हालिया तोसी के बाद रियासती काबीना में वज़रा की मजमूई तादाद 15 हो चुकी है। पुराने वज़रा के महकमों में कोई तब्दीली नहीं की गई, बल्कि जो महकमे अब तक चीफ मिनिस्टर के पास थे, इनमें से कलमदान नए वज़रा को मुंतकिल किए गए हैं। तीनों वज़रा जुमेरात को अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लेंगे। इंदिरम्मा इम्काना स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान को रेत की मुफ्त सरबराही। वजीर P श्रीनिवास रेड्डी का ऐलान। मुल्क में मंजूरी के दस्तावेजात की तकसीम। वजीर इम्काना और माल इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा P श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि इंदिरम्मा इम्काना स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान को रेत मुफ्त सरबराह की जाएगी, ताकि वो अपने मकानात तामीर कर सकें। उन्होंने कहा कि रेत के मुफ्त कूपनों की तकसीम की जिम्मेदारियाँ जिले कलेक्टरों को तफवीज़ की जाएंगी। वजीर इम्काना ने वजीर पंचायत राज सीता अक्का के साथ चहारशंबे को जिले मुल्क के अंचरलिया गाँव में इंदिरम्मा इम्काना स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान में मंजूरियों के दस्तावेजात तकसीम किए। इस मौके पर वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हल्के मुल्क के लिए 3500 मकानात मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी के हुदूद के तहत मजीद 1500 मकानात अलॉट किए गए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वजीर सीता अक्का की ख्वाहिश पर मजीद 1000 मकानात खुसूसी तौर पर मंजूर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्तेफादा कुनंदगान अगर आइंदा 10 से 15 दिन के अंदर मकानात की तामीर शुरू करते हैं तो इन्हें हर पीर को फंड्स जारी किए जाएंगे। वजीर इम्काना ने मजीद कहा कि महकमा जंगलात के ओहदेदारों को हिदायत की गई है कि वो इंदिरम्मा मकानात की तामीर तक जंगलाती इलाकों में आवाम को रहने की इजाज़त दें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक चिंचो कबायली तबके के लिए 10,000 मकानात मंजूर किए गए हैं। वजीर मौसूफ ने यकीन दिलाया कि हर गाँव के कम अज़ कम 60 अहल इस्तेफादा कुनंदगान को इंदिरम्मा मकानात अलॉट होंगे। फिलवक्त हर गाँव के 25 खानदानों को ये मकानात अलॉट होने वाले हैं। ताहम उन्होंने वादा किया है कि मुस्तकबिल में दूसरे गरीब खानदानों को भी ये मकानात हासिल होंगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने आइंदा 4 साल के दौरान 22,500 करोड़ रुपए के मसारिफ से 20 लाख मकानात की तामीर का निशाना मुकर्रर किया है। उन्होंने आवाम पर जोर दिया है कि वो कांग्रेस हुकूमत की रुबाई अमल लाई जाने वाली बहबूदी स्कीमात से इस्तेफादा करते हुए मजालिस मुकामी के आने वाले इंतखाबात में तायद करें। हैदराबाद में 1 गज ज़मीन तकरीबन 3 लाख रुपए में फरोख्त। हाउसिंग बोर्ड को 6000 गज ज़मीन की फरोख्त पर 140 करोड़ की रिकॉर्ड आमदनी। हैदराबाद के कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में खाली प्लॉट्स की नीलामी के दौरान फी मुरब्बा गज 2,98,000 रुपए की रिकॉर्ड कीमत हासिल हुई। हाउसिंग बोर्ड के ओहदेदारों के मुताबिक ये हालिया दिनों में सबसे ज़्यादा कीमत है, जो हैदराबाद की रियल इस्टेट मार्केट की मजबूती को जाहिर करती है। ये नीलामी फेज़ 7 के मुकामी कम्युनिटी हॉल में मुनक़िद हुई, जहाँ मुख्तलिफ साइज़ के 18 प्लॉट्स की नीलामी की गई। ये प्लॉट्स 198 से 987 मुरब्बा गज तक थे। प्लॉट नंबर 22 ने सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की, जहां फी मुरब्बा गज 2,98,000 रुपए की बोली लगी, जो दिन की सबसे ज़्यादा कीमत रही। इस नीलामी में जुमला 84 बोली दहिंदगान ने हिस्सा लिया। हाउसिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन VP गौतम ने बताया कि इस अमल से मजमूई तौर पर 142.78 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। नीलामी में कुल 6,232 मुरब्बा गज ज़मीन फरोख्त हुई, जिसकी औसत कीमत फी मुरब्बा गज 2,38,000 रुपए रही। नेशनल मिन्स और मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 31 अगस्त तक दरख्वास्तों की सहूलत। डायरेक्टर सरकारी एग्जाम्स ने मुतल्ला किया है कि नेशनल मिन्स और मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के लिए फ्रेश और रिन्यूअल दरख्वास्तें अपलोड करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2025 मुकर्रर की गई है। ये दरख्वास्तें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपलोड की जा सकती हैं। तालीमी इदारों के सरबराहों से ख्वाहिश की गई है कि वो मुतल्लिक़ उम्मीदवारों को मुकर्ररा वक्त के अंदर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लेने के लिए कहें। मज़ीद गाइडलाइंस के लिए वेबसाइट www.scholarships.gov.in/students/FAQs मुलाहजा की जा सकती है। इंजीनियरिंग काउंसलिंग का जुलाई के पहले हफ्ते से आगाज। प्रोफेसर बालाकृष्ण रेड्डी ने कहा। सदनशीन तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल प्रोफेसर बालाकृष्ण रेड्डी ने कहा कि रियासत में बीटेक इंजीनियरिंग काउंसलिंग का अमल का जुलाई के पहले हफ्ते से आगाज होगा और ये अमल 14 अगस्त से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा और इसके बाद फर्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू होंगी। तलबा की रहनुमाई के लिए बहुत जल्द हेल्पलाइन सेंटर कायम किया जाएगा। प्रोफेसर बालाकृष्ण रेड्डी ने मासाब टैंक के तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल के दफ्तर पर नायब सदूर नशीन ई पुरुषोत्तम SK मसूद और सेक्रेटरी श्रीराम वेंकटेश प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि
असेंबली शेड्यूल के मुताबिक एब्सेंट दाखिलों का अमल जारी रहेगा। तलबा और तालिबात सीट अलॉटमेंट से मुताल्लिक शऊर बेदारी की गर्ज से जारिया साल से जोसा काउंसलिंग के तर्ज पर एब्सेंट मार्क एडमिशन काउंसलिंग का एहतमाम किया जाएगा। इस अमल से तलबा को कौन कौन से कॉलेजेस में दाखिला मिलेगा, इसके बारे में मालूमात हासिल होंगी। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग सिर्फ CEC नहीं है, इसका बहुत जल्द डिमांड खत्म होने का अंदेशा है। प्रोफेसर बाला कृष्णा रेड्डी ने कहा कि तलबा को इंजीनियरिंग में दाखिला मिलेगा या नहीं, इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रियासत में इंजीनियरिंग की बहुत सारी सीटें दस्तयाब हैं। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स मैनेजमेंट कोटा में सीटें हासिल करने की कोशिशें ना करें। सीटों के लिए डोनेशन देते हुए अपनी मेहनत की कमाई ज़ाया ना करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के प्राइवेट कॉलेजेस में 20 उम्रा की सीटों को भर्ती करने के लिए हुकूमत ने अभी मंजूरी नहीं दी है। क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए पहले सीटें पूरी करने वाले कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डॉक्टर कृष्णा रेड्डी ने जिन कॉलेजेस को मंजूरियाँ हासिल नहीं हुई हैं, इनके बारे में चौकन्ना रहने का तलबा और वालिदैन को मशवरा दिया। उन्होंने तलबा को कवर इंजीनियरिंग ग्रुप्स का इंतखाब करने का भी मशवरा दिया, जिनके मुस्तकबिल में मुलाजिमतों के बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। काउंसिल कोर्सेस कैरियर पर मालूमात की फराहमी के लिए जून के तीसरे हफ्ते में JNTU में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी तालीम, रियासती हुकूमत का फैसला, 210 मदारिस का इंतखाब। रियासती हुकूमत ने नए तालीमी साल 2025-26 से सरकारी स्कूलों में नर्सरी, LKG और UKG की तालीम शुरू करने का फैसला किया है। हुकूमत के इस फैसले से अब रियासत में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी स्कूल कायम होंगे। बताया गया है कि महकमा तालीम ने रियासत के 210 सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी स्कूल शुरू करने की इजाज़त दी है, जिसकी वजह से जारिया तालीमी साल से ही इन सरकारी स्कूलों में नर्सरी, LKG और UKG में तलबा को दाखिले दिए जाएंगे। ज़राए ने बताया कि फिल वक्त सरकारी स्कूलों में 5 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले बच्चों को ही जमात अव्वल में दाखिला दिया जाता है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में इससे कम उम्र के बच्चों को नर्सरी में दाखिला दे रहे हैं, जिसकी वजह से सरपरस्त प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाने में दिलचस्पी रखते हैं। बताया गया है कि विद्या कमीशन के चेयरमैन के मुरली की सिफारिश पर रियासती हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में नर्सरी से तालीम शुरू करने का फैसला किया है, ताकि सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद को बढ़ाया जा सके। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने गांधी भवन में अवाम से मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में अवाम से मुलाकात प्रोग्राम के तहत वजीर जंगलात और माहौलियात कोंडा सुरेखा ने 2 कॉरपोरेशनों के सुदूर नशीन उबैदुल्ला कोतवाल और M विजय बाबू के हमरा अवाम से मुलाकात की और उनकी नुमाइंदगियां वसूल की। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने हर हफ्ता एक रियासती वजीर की जानिब से गांधी भवन में अवाम से मुलाकात प्रोग्राम तय किया है। इसके अलावा मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के 2 सुदूर नशीन रोजाना अवामी मसाइल की समाअत के लिए गांधी भवन में दस्तयाब रहेंगे। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा की आमद के मौके पर अवाम की कसीर तादाद ने अपने मसाइल पेश किए और तहरीरी नुमाइंदगी की। कोंडा सुरेखा ने मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों से फ़ोन पर रब्त कायम करते हुए मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। 3 घंटे से ज़्यादा तक जारी रही अवामी समाअत में पार्टी के कई कारकुनों ने भी शिरकत की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कोंडा सुरेखा ने कहा कि 110 दरख्वास्तें और नुमाइंदगियाँ वसूल हुई हैं, जिनमें ज़्यादातर राशन कार्ड, इंदिरमा हाउसिंग सिलाई मशीनें और राजीव युवा विकास स्कीम से मुताल्लिक़ हैं। उन्होंने कहा कि तमाम दरख्वास्तों को ऑनलाइन करते हुए मुतल्लिक़ा महकमेजात से रुजू किया जाएगा। प्रजा भवन और गांधी भवन में अवामी समाअत के प्रोग्राम के जरिए अवामी मसाइल के आजलाना यकसुई के इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से हुकूमत पर अवाम का एतमाद मुस्तहकम होगा। कोंडा सुरेखा ने कहा कि जिन मसाइल को फौरी हल किया जा सकता है, इस सिलसिले में सरकारी ओहदेदारों को हिदायत जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि महकमा जंगलात से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों की वो शख्सी तौर पर यकसुई करेंगी और ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करेंगी। शेखपेट में नौजवान पर हमला, जय श्री राम कहने पर क्या गया मजबूर। साइबराबाद पुलिस हुदूद के तहत राय दुर्गम में दाएं बाजू के अनासिर की तरफ से मुस्लिम नौजवानों पर हमला करने और इन्हें जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर करने के बाद कशीदगी फैल गई। ये वाक़या मंगल 10 जून की रात देर गए एक होटल के करीब आधी रात के करीब पेश आया। मुतासिरीन के मुताबिक कुछ अफराद लाठियों और तलवारों से लैस होटल में आए और होटल में मौजूद 5 शॉप फर्नीचर को नुकसान पहुँचाया। कुछ मुस्लिम नौजवानों को देखते ही उन्होंने इनका पीछा किया और लाठियों से मारा, जिससे वो जख्मी हो गए। हमले की इत्तला मिलते ही शेखपेट के नौजवान मौके पर पहुंचे और हमलावरों के खिलाफ नारेबाजी की। जख्मियों का दावा है कि ये एक सोचा समझा हमला था, जिसका मकसद फिरकावाराना फसाद पैदा करना था और चुन चुनकर लोगों को निशाना बनाया गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और हमले में मुलव्विस अफराद की शनाख्त के लिए खुसूसी टीमें भेजी। ये वाक़या 8 जून को अत्तापुर में एक मवेशी ट्रांसपोर्टर पर हमले के सिर्फ 2 दिन बाद पेश आया। इसी दिन जलपल्ली में एक और वाक़े में बदमाशों ने बकरा ईद के 1 दिन बाद जानवरों का फुजला ले जाने वाले DCM को जला दिया था। NM गुड़ा अत्तापुर में खुद साख्ता कट्टार गांव रक्षा दल के अराकीन ने एक ऑटो रिक्शा को रोका, जिसमें 2 बैल सवार थे और ड्राइवर पर हमला किया, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। मौके पर 2 ग्रुप जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। जब पुलिस ने मदाखलत की तो फसादियों ने पथराव किया, जिससे 3
एहलकार जख्मी हो गए। अत्तापुर में 2 और मलारदेवपल्ली में 2 केसेस दर्ज किए गए हैं। पुलिस मजीद मुल्जिमान की तलाश कर रही है जो फिलहाल मफरूर हैं। साइबराबाद पुलिस ने ईद उल अजहा के दौरान जानवरों की कुर्बानी से मुताल्लिक मसाइल पर अत्तापुर और मलारदेवपल्ली में पुरतशद्दुद झड़पों में मुलविस होने के इल्जाम में पीर को 25 अफराद को गिरफ्तार किया। हैदराबाद में बकरा ईद से पहले और बाद में तशद्दुद में काफी इजाफा हुआ है, जिसमें मंगल का वाक़या ताज़ा तरीन है। शहर में सरगर्म कारकुन इसकी वजह कांग्रेस हुकूमत के तहत दाएं बाजू के अनासिर की बढ़ती हुई मौजूदगी को करार देते हैं, जो इनका कहना है कि इन्हें रोकने में नाकाम है। बालाकृष्णा की सालगिरह, चंद्रबाबू नायडू और दिगर की मुबारकबाद। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार और हिंदूपुरम के एमएलए नंदामूरी बालाकृष्णा की सालगिरह पर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण और वज़ीर नारा लोकेश के बशमूल वज़रा ने सोशल मीडिया पर मुबारकबाद पेश की। चंद्रबाबू नायडू ने इनको सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी की नेक ख्वाहिशात पेश की, जबकि लोकेश ने सिल्वर स्क्रीन के लेजेंड और पॉलिटिकल स्क्रीन पर अनस्टॉपेबल के अलक़ाब से सराहा। पवन कल्याण ने इनके तारीखी, लोक और देवी किरदारों को सराहा और हिंदूपुरम की तरक्की में इनके रोल की सताइश की। अमवात की तादाद छुपाना ही तो बीजेपी मॉडल है। कुंभ हादसे से मुताल्लिक बीबीसी की रिपोर्ट पर राहुल गांधी का रद्दअमल। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले के दौरान हुई भगदड़ में अमवात को लेकर बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाया की है, जिसने कांग्रेस को एक बार फिर योगी हुकूमत के साथ साथ बीजेपी पर हमलावर होने का मौका फराहम कर दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुंभ में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई, जबकि हुकूमत के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक 37 अकीदतमंदों की मौत हुई है। बीबीसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद लोकसभा में हस्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट जारी कर बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि कुंभ मेले की भगदड़ में हुई अमवात की तादाद छुपाई गई, जैसे कोविड में गरीबों की लाशें इदाद-ओ-शुमार से हटा दी गई थी। जैसे हर बड़े रेल हादसे के बाद सच्चाई दबा दी जाती है। हमलावर रुख इख्तियार करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी लिखा है कि यही तो बीजेपी मॉडल है, गरीबों की गिनती नहीं तो जिम्मेदारी भी नहीं। रेलवे तत्काल टिकट के लिए आधार लाजमी। मरकज ने रेलवे तत्काल टिकटों के सिलसिले में नए कवायद मुतारिफ करवाए हैं। रेलवे ने ऐलान किया है कि 1 जुलाई से सिर्फ आधार की तस्दीक वाले लोग ही तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। इस सिलसिले में तमाम जोन्स को एक हालिया सर्कुलर जारी किया गया है। रेलवे ने अपने सर्कुलर में कहा है कि सिर्फ आधार से तस्दीक शुदा अफराद को IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर टिकट बुक करने की इजाज़त होनी चाहिए। मरकज ने यह भी कहा कि 15 जुलाई से तत्काल टिकटों की बुकिंग के लिए आधार पर मुबन्नी OTP भी लाजमी हो जाएगा। रेलवे की वजारत ने रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम और IRCTC को इन अहकामात के मुताबिक अपने सिस्टम में तब्दीलियां करने का मशवरा दिया है। सऊदी अरब के सरहदी शहर जुबैल के करीब खलीज अरब में जलजले के झटके। खलीज अरब में मंगल को जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.35 रिकॉर्ड की गई है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे के नेशनल सिस्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क स्टेशनों ने मंगल की शाम 5:12 पर जलजले के झटके रिकॉर्ड किए। जलजले का मरकज जुबैल शहर से 85 किलोमीटर दूर मशरक में था। बताया गया है कि जलजला अरब टेक्टोनिक प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से आया। जलजले की नवीयत मामूली थी और फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ताइवान में ताकतवर जलजला। ताइवान एक ताकतवर जलजले से दहल गया। ताइवान बहरुल काहिल के उन इलाकों में शामिल है जिन्हें रिंग ऑफ फायर कहा जाता है और यहाँ अक्सर जलजले आते हैं। जलजले की शिद्दत 6.4 नापी गई। नुकसानात के बारे में फौरी कोई इत्तला नहीं है। शाम 7:01 पर जलजला आया। दारुल हुकूमत ताइपे में इमारतें 1 मिनट तक हिलती रही। ताइवान में 1999 में 7.7 शिद्दत के एक जलजले से 2415 अफराद हलाक हुए थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।